वसूख ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए स्टैंड ले लिया है। उन्होंने अपनी टीम को इस हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं कि वो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए रास्ते निकालें। ज़राए का यह भी कहना है कि ज़राई सेक्टर पर भी कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। फर्टिलाइजर पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलना यकीनी है। इस हवाले से चीज़ें तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, बट ज़ाहिर डिटेल्स तो तभी हतमी सामने आएंगी जब ये सामने आएंगी। तो ऑब्वियसली अभी लगा के बैठे हुए हैं और सारा जो तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान में जो कि पिछले 2-3 सालों से पिस रहा है, तो उनके लिए थोड़ी सी उम्मीद अब्दुल्ला की किरण पैदा हुई है। 2024 सितंबर में वज़ीर आज़म ने, आपको याद होगा, ये ऐलान किया था कि अगर इसी तरह महंगाई की शरह कम होती रही, इन्फ्लेशन नीचे आती रही, तो हम तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। लेकिन वादे तो बहुत से किए जाते हैं और इस मरतबा ये बताया जा रहा है कि ये वादा वफा करने की भरपूर कोशिश है और ये कह दिया गया है कि किसी तौर भी ये किया जाए। मतलब हम इसी पे कुछ हो गए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वी वुड लाइक मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दैट। वो जब आएंगी तब आएंगी। इशफाक यूसुफ तोला साहब हमारे साथ हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। तोला साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हुकूमत बजट की तैयारी में है और इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन यही है कि मौजूदा टारगेट्स पूरे ना होने के बाद अगले साल क्या करेंगे। तो टैक्स नेट बढ़ाने की तरफ तो ये जाएंगे नहीं, क्या टैक्स रेट जो हैं उनमें इजाफा ही वाहिद ऑप्शन रह गया है या आप कुछ और भी देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि टैक्स नेट बढ़ाना इस वक्त बड़ी मुश्किल बात हो रही है इनके लिए। और देखें, एग्रीकल्चर टैक्स, रिटेलर का टैक्स, रियल एस्टेट पे टैक्स, इनमें से किसी भी टैक्स पे या डिजिटाइजेशन भी ये नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल से अब वो रेट्स को ट्वीक करेंगे और इसकी कोशिश करेंगे कि बढ़ाएं अपना बजट। और कोशिश ये भी इनकी होगी, ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं से नए टैक्स पेयर्स भी ले आए, वरना मेरा ख्याल है जो शायद ये ट्वीकिंग ऑफ रेट या ऑटोमेशन के थ्रू शायद ये कोशिश करेंगे कि अपने बजट को 14,500 अरब कोशिश करेंगे लेके जाने की। मगर इस बात पे मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये अभी इस चीज़ों के बगैर बाकायदा तौर पे अगर ये चाहें तो रिटेलर को रियल एस्टेट पे या एग्रीकल्चर से सही से टैक्स लेके, मेरा ख्याल है मिनिमम एसेट टैक्स वगैरह लगाएं अगर, तो ये अपने टारगेट से कहीं ज़्यादा, यानी 14,500 से भी कहीं ज़्यादा टैक्स वसूल कर सकते हैं। रिटेल हो, होलसेल हो, ज़राई शोबा हो, बहुत से ज़ाहिर गुंजाइश मौजूद है। टैक्स ना ले पाना मौजूदा साबिका सभी हुकूमतों के बस से बाहर रहा है। क्या इस तरह के मामलात में IMF का जोर नहीं चलता? क्योंकि बहुत से मामलात में IMF का जोर चलता है और वो फिर पूरे भी किए जाते हैं। देखिए, IMF आपको स्कीम बना के दे सकता है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा कि ये सूबाई सब्जेक्ट है तो सूबे अपने अपने सूबों में टैक्स लगाए। तो मेरा ख्याल है अब देखते हैं, इस साल हम चेक कर लेते हैं कि सूबे कितने सीरियस हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरा ख्याल है कोई इतनी सीरियसनेस नहीं होगी, बिकॉज के सूबे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू कलेक्ट करने की बात करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है प्रॉपर फोरम नहीं है। हमने इनको पिछले साल जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमने एक पूरी रिपोर्ट थी जिसमें बिल्कुल होलसेलर और रिटेलर बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे कि 270 अरब रुपए का टैक्स थे और ये पूरा इसमें मैकेनिज्म तैयार हुआ था। बट उस वक्त मेरा ख्याल है उस वक्त के जो अरबाब व इख्तियार के जो FBR के अहदेदारान थे, उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ तंदेही से अगर काम लेते तो ये शायद हो जाता। मगर इसके बाद केयर टेकर सेटअप ने एक स्कीम लॉन्च की, मेरा ख्याल है ताजिर दोस्त स्कीम, और उसका वो असर हुआ कि मेरा ख्याल है उनको खुद को नहीं पता था उस स्कीम के साथ वो क्या करना चाहते हैं। पिछले बजट में एक और नई स्कीम उसी चीज के साथ लेके आए थे, मेरा ख्याल है वो भी हमारी स्कीम से निकाल के की गई थी, मगर वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। आपको सबसे पहले ताजिर दोस्त स्कीम को अबॉलिश करना पड़ेगा। वो स्कीम हमारे पास तैयार है, आज भी आप 400 अरब रिटेलर से ले सकते हैं। रियल एस्टेट का ये है कि आपको वैल्यूज बढ़ानी पड़ेगी और टैक्स रेट कम करना पड़ेगा। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको प्रमोट करें, जब जाके ये मेरा ख्याल है मामला ठीक होंगे। एग्रीकल्चर का जहाँ तक ताल्लुक है, एग्रीकल्चरिस्ट
कभी भी आपका प्रॉपर टैक्सेशन नहीं देगा, आपको उनको मिनिमम एसेट टैक्स के जुमरे में लगना पड़ेगा। अच्छा सर, अब बहुत शुक्रिया तोला साहब फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, वो जो हमने बात की हुई है तनख्वाहदार तबके वाली रिलीफ, वी आर गोइंग टू होल्ड ऑन टू दैट इन द सेंस कि जब वो अनाउंसमेंट्स होंगी, उसकी डिटेल्स क्या होंगी, तो उस पर फिर हम तफसील बात करेंगे तफसील से।